चली बहन चली हूँ रे दुल्हन चली ओ बहन चली तीन रंग की चोली बाहों में लहराए गंगा जमुना देखे दुनिया डोली दुल्हन चली ओ बहन चली तीन रंग की चोली आँख में जैसी खाता है सूरत जलती फिरते अजंता की मूरत मेल मिलाप की मेहंदी रचाए बलिदानों की रंगोली दुल्हन चली ओ बहन चली तीन रंग की चोली मुख चमके जो हिमालय की चोटी होना पड़ोसी की नीयत खोटी वो घर वालों जरा किसको संभालो ये तो है बड़ी भोली दुल्हन चली ओ बहन चली तीन रंग की चोली और सजेगी अभी और संवरेगी चढ़ती उमरिया है और निखरेगी अपनी आजादी की दुल्हनिया बीस के ऊपर होली दुल्हन चली ओ बहन चली तीन रंग की चोली देश प्रेम ही आजादी की दुल्हनिया का वर है इस अलबेली दुल्हन का सिंदूर सुहाग अमर है गाता है कस्तूरबा जैसी राहुल गांधी जैसे चाचा इसके नेहरू शास्त्री डरे न दुश्मन कहते डरे न दुश्मन कहते वीर शिवाजी जैसे लक्ष्मण जी थे बोल भगत सिंह उसका फिर क्या कहना इसके लिए जवान बहा सकते हैं खून की गंगा इसके लिए जवान बहा सकते हैं खून की गंगा आगे पीछे तीनों सेना लेके चले तिरंगा सेना चलती है लेके तिरंगा सेना चलती है लेके तिरंगा मुख चमके जो हिमालय की चोटी होना पड़ोसी की नीयत खोटी वो घर वालों जरा किसको संभालो ये तो है बड़ी भोली दुल्हन चली ओ बहन चली तीन रंग की चोली और सजेगी अभी और संवरेगी चढ़ती उमरिया है और निखरेगी अपनी आजादी की दुल्हनिया
देश प्रेम ही आजादी की दुल्हनिया का वर है, इस अलबेली दुल्हन का सिंदूर सुहाग अमर है, गाता है कस्तूरबा जैसी राहुल गांधी जैसे, राहुल गांधी जैसे, चाचा इसके नेहरू शास्त्री, डरे न दुश्मन कहते, डरे न दुश्मन कहते, वीर शिवाजी जैसे वीरन लक्ष्मीबाई बहना, लक्ष्मण जी थे बोल भगत सिंह उसका फिर क्या कहना, उसका फिर क्या कहना, जिसके लिए जवान बहा सकते हैं खून की गंगा, जिसके लिए जवान बहा सकते हैं खून की गंगा, आगे पीछे तीनों सेना लेके चले तिरंगा, सेना चलती है लेके तिरंगा, सेना चलती है लेके तिरंगा, हो कोई हम प्रांत के वासी हो कोई भी भाषा भाषी, सबसे पहले है भारतवासी, सबसे पहले है भारतवासी, सबसे पहले है भारतवासी, सबसे पहले है भारतवासी। शांति। ओम शांति। दुल्हन चली बहन तुली। अगर संसार की रीत देखी जाए तो किसी न किसी की बेटी, किसी न किसी की बहन दुल्हन बनती है। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं देखिए ये सब तो है रीति रस्म, क्योंकि संसार का झाड़ है ना, ये तो बढ़ना ही है, वृद्धि को पाना ही है। लेकिन बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो किसकी बात करता हूँ, सिर्फ क्या कन्या ही वर को पाती है, क्या वर कि एक कन्या को ही वर और घर चाहिए। बाबा कहता है इस सारे संसार में अगर कोई एकमात्र वर है और तुम्हारा कोई असली घर है तो बाबा कहता है वो कौन है बताओ। हर कोई, बाबा कहता है देखो चाहे एक छोटा सा बच्चा दुनिया में आता है उसको तो पता भी नहीं है कि मैं लड़का हूँ या लड़की, जैसे वो छोटा सा मासूम सा बच्चा है, दोनों की आवश्यकताएं तो सेम है, उसको भी भूख लगेगी, उसको भी भूख लगेगी, उसको भी खेलने के लिए कुछ खिलौने चाहिए तो उसको भी चाहिए, वो भी धीरे धीरे बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगी। बाबा कहते हैं बच्चे मैं आत्माओं से बात करता हूँ, है ना, ये सब तो बाबा कहता है तुमने लौकिक संसार देखा कि दुल्हन सजती है और फिर मेहंदी लगाती है, किसके नाम की मेहंदी लगाती है, 4 दिन की मेहंदी लगती है। बाबा तो कहते हैं बच्चे मैं किसकी बात करता हूँ, ये जो भारत है इसको तुमने माँ कहा है, भारत माता। बाबा कहते हैं बच्चे जब ये गुलामी की जंजीरों से आजाद होती है ना तो ये दुल्हन की तरह सजती है। और इस समय बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्मा है ना ये भी बाबा कहता है गुलामी की जंजीरों में कैद है, लेकिन बाबा कहता है ये गुलामी इतनी महीन है, इतनी सूक्ष्म है कि तुमको खबर भी नहीं है, नहीं तो क्यों मंदिरों में चले जाते, क्या जरूरत पड़ गई तुमको मंदिर बनाने की, भगवान को याद करने की। अभी थोड़ी देर पहले हमको एक कोई मिली तो कहने लगी कि धनिया चाहिए था मुझको। हाँ तो हमने कहा धनिया तो यहाँ मिल रहा है आप ले लो। तो कहने लगी आज एकादशी का व्रत है ना मेरा, तो आलू तो पूरा हफ्ता ही खाया, तो
अब तो सोच रही हूँ कि केवल एक चटनी बना ले। और बच्चे मेरे परेशान हो रहे, कह रहे कई दिनों से यही सब चल रहा, आज मंगलवार भी है, एकादशी भी है, बच्चे तो खाने को तरस रहे हैं कि मम्मी ठीक से खाना कब बना कर दे, क्योंकि व्रत पर व्रत, व्रत पर व्रत। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे गुलामी जो है ना तुम्हारी, भक्ति तो तुम करते हो, भक्ति को भी श्रेष्ठ कर्म मानते हो, कि भगवान हमको दुखों से छुड़ा लेगा। दुखों की गुलामी करनी पड़ती है ना हमको, दुखों की गुलामी करनी पड़ती है, कर्मों की गुलामी करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय आत्मा ये दिहाड़ी मजदूर भी नहीं है बेचारी, मिलता इसको कुछ भी नहीं है, पूरा जीवन ये कोलू का बैल बन करके सारा जीवन बस एक पर एक काम खत्म नहीं होते, और काम करने की तुमको कोई खुशी भी नहीं होती है। मजे की बात है, कहते तो हो कि कर्म ही पूजा है, लेकिन आज तो तुम्हारी पूजा भी एक काम बनकर बैठी हुई है बस, कि जल्दी से ये व्रत खुले, बच्चों को कुछ अच्छा बना कर दो। बाबा कहते हैं देखो ये जो भारत के लिए तुम सोचते हो ना कि 47 में आजाद हो गया था, बाबा कहते हैं भारतवासी तो आज भी गुलाम, कोई माला का गुलाम है, उनको माला ना मिले तो उनका जीवन नरक बना हुआ। कुछ बाबा कहता है देखो ऐसे हैं जो बाबा कहता है नशों के गुलाम, उनको नशे ना मिले तो उनको देखो वो भी दुखी। तो इस समय बाबा आत्मा तो सजेगी सवरेगी तब ना, जब बाबा कहते हैं बच्चे तुम अपने सत्य स्वरूप को पहचान। अभी तो बाबा कहता है यहाँ पर सब गुलामी की जंजीरों में एक दूसरे को और बांधते हैं, बल्कि परिवार के नाम पर, संबंधों के नाम पर। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार से हर किसी को जाना पड़ता है ना, चाहे वो एक किसी की बेटी बहन हो या किसी का बेटा या भाई हो, सबको जाना पड़ता है। मौत किसी के साथ रियायत नहीं करती है कि लेडीज फर्स्ट, हमने ये बना दिया है कि लेडीज फर्स्ट, लेकिन मौत कभी भी इस फॉर्मूले को कॉपी नहीं करती, फॉलो नहीं करती कि लेडीज फर्स्ट, ओनली लेडीज। नो। तो बाबा कहते हैं देखो जब संसार से कोई जाता है ना, तो होना तो ये चाहिए था कि जीते जीते, अच्छा देखो दुनिया क्या समझती है ना, मुक्त तो बेचारे होने के वो भी जतन करते हैं, वो सोचते हैं कि जीते जी बैठे बैठे बच्चों का जो दायित्व है हमारे ऊपर, जो जिम्मेवारी है ना, ये निपट जाए। वो बेचारे इसको मुक्ति मानकर बैठे, तो सोचते हैं जो मेरे सर पे भार है, जो जिम्मेवारी है, बस ये पूरी कर लूं तो गंगा नहा। बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो देह का भान है, तू जब दुनिया में आया था तो क्या दो चार बच्चों का माँ बाप बनकर आया था यहाँ पर। और बाबा कहते हैं यहाँ एक फिल्म के अंदर कितने किरदार हैं। हो सकता है बाबा कहता है कि देखो उस आत्मा के जीवन में कुछ ऐसा हो, उसकी कहानी में कुछ ऐसा हो कि तुझे जल्दी जाना है, तो तू क्या कर लेगा, दुखी होके जाएगा ना दुनिया से कि बच्चों का तो मैं कुछ कर ही नहीं पाया। ये गुलामी की जो जंजीरें हैं ना, ये बाबा कहता है बच्चे ये आत्मा के लिए विष का काम करती है। और तुमको लगता है कि ये एकादशी के व्रत करके, धनिये की चटनी खा करके भगवान राजी हो जाएगा। कुछ तो खाओगे,
कुछ तो जाएगा पेट में। बाबा कहते हैं बच्चे, बिना ज्ञान के सदगति नहीं मिल सकती। बिना पढ़ाई के, बाबा कहते हैं बच्चे, कहते हो ना पढ़े लिखे की वैल्यू है बस यहाँ पर, अनपढ़ को कौन पूछता है। और बाबा कहता है जो भगवान बैठकर पढ़ाए, भगवान बाबा कहता है अगर भाग्य बांटे इस पढ़ाई को पढ़ाकर, और बाबा कहता है फिर भी तुम ना आओ। गाना सुना ना अभी हमने, क्यों ना हो पड़ोसी की नीयत खोटी। क्यों? क्योंकि हिमालय की चोटी है। अगर हम भारत का नक्शा देखें तो इसमें सबसे टॉप पर क्या है? चोटी हिमालय। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही जब तू आत्मा भी इस संगम पर बैठती है तो तुझको मैं ये समझाता हूँ कि तू भी चोटी तुल्य आत्मा है, ईश्वरीय संतान है। तो बाबा कहते हैं फिर वो पड़ोसी की नीयत खोटी हो जाती है ना, तेरी पड़ोसन माया। दुनिया में एक अच्छा जीवन बनाने के लिए, है ना, हम सोचते हैं कि कुछ पिलर बहुत जरूरी होते हैं। एक तो जैसे कि बाबा अपने को समझाता है कई बार, बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ जब तुम आते हो ना तो 4 पिलर तुम्हारे मजबूत होने चाहिए। और बाबा डे बाय डे जो हमको पढ़ा रहा है, नॉलेज दे रहा है, इससे ये फाउंडेशन हमारा पक्का होता चला जाता है। बाबा कहते हैं सबसे पहले तुझको ये निश्चय होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। दुनिया में बाबा कहता है कोई किसी को ओहदा मिलता है तो फूले नहीं समाता। कोई मंत्री होगा, कोई संतरी होगा तो एक एक को गाता रहे कि मैं फलाने महकमे में था, इस पोस्ट पर था। बाबा कहते हैं यहाँ भगवान तुमको बैठकर क्या कहता है कि बच्चे तुम तो मेरी संतान हो। लेकिन बाबा कहता है तुमको नशा ही नहीं चढ़ा, खुद पर निश्चय होना जरूरी। अभी जो हमने गीत सुना था ना, इस गीत के अंदर कितनी उमंग उत्साह। सबसे पहले हैं हम भारतवासी, चाहे किसी भी प्रांत के हैं, किसी भी भाषा भाषी के हैं, कोई भी बोली हम बोलते हैं, लेकिन सबसे पहले हम कौन है? भारतवासी। तो बाबा कहते हैं बच्चे संसार के नाते तो चलो तुम भारतवासी हो, लेकिन बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा घर क्या है? ये तो बाबा कहते हैं रंगमंच है। यहाँ तो आत्मा, बाबा कहता है कोई ना कोई कॉस्ट्यूम लेकर के कोई ना कोई पार्ट प्ले करेगी और जाएगी यहाँ से। चला गया ना भारत कुमार भी, हमको भी जाना। दादी की खबर मिली ना, दादी चली गई आज, हमको भी जाना। तो बाबा कहते हैं देखो जो दुनिया में श्रेष्ठ कर्म करके भगवान की मत पर चलते हैं ना, तो दुनिया इनके दर्शन करने के लिए आती है। अच्छा हमारे यहाँ कोई चला जाए तो शाम नहीं होने देते, शाम से पहले पहले निपटा कर आ जाते हैं। कई बार तो किसी का ज्यादा वेट भी नहीं करते, कह रहे हैं भैया कौन बैठेगा लेके। और देखो जो भगवान की श्रीमत पर चलते हैं उनको 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3-3 दिन लेकर। शरीर तो शरीर ही होता है ना, क्यों किसी के शरीर को हम दर्शन के लिए रखते हैं? कर्म आत्मा को महान बनाता है, और खास तौर से संगम पर जो भगवान की श्रीमत पर किए गए कर्म। क्या कहते हैं हम दूसरों को? कहते हैं हम फलाना मंदिर देखने जा रहे हैं। क्या आपने वो मंदिर देखा हुआ है? पूछते हैं ना ऐसे, क्या तूने अक्षरधाम देखा है कभी? हम मंदिर की बात करते हैं, अंदर कौन देवी देवता है वो तो दर्शन बाद में होंगे, लेकिन कहते हैं हाँ मैंने बाहर से तो मंदिर देखा है, अंदर कभी नहीं गया। तो ये भी दुनिया के लिए एक मंदिर है कि चलो आ जाओ, अंतिम दर्शन है। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे
अपने पार्ट को यहाँ से हमको ऊंचा उठाना। हद का तो हम खेल ही रहे हैं, उसके लिए हमको किसी की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। हमको पता है हम माँ बाप बन गए, रिश्ते भी निभाने हैं, बच्चे भी हैं, परिवार भी है, सब कुछ करना है। और करते करते मुझे तो लगता है अगर किसी की आंख खुले ना तो 40 में ही खुल सकती है। तो जरूरी नहीं है कि 60-65 में खुलेगी। और कोई और अच्छा ब्रिलियंट हो सकता है 25-30 में ही खोल दे अपनी आंख, दिख जाए उसको कि कहाँ से डाउनफॉल शुरू हो रहा है। अभी तो अपने ही सपने पूरे नहीं हुए थे और ये नई जनरेशन है। अच्छा, इनको तो क्या संभाले, इनको देखते देखते अपना ही शरीर जवाब देने लगता है। काम तो सोचते हैं बहुत करने, लेकिन सोचते हैं कहाँ कहाँ भागूं मैं अकेली जा, और उस पर भी करने की हमको कोई खास खुशी नहीं है, बोझ है मन के ऊपर। बाबा कहते हैं ये गुलामियां तुमको झंझोड़ती नहीं है कभी? बीच बीच में जाते तो हैं सभी गंगा स्नान के लिए। बाबा कहता है तुम्हारे साधु सन्यासी भी चले जाते हैं गंगा स्नान। इसका मतलब बाबा कहता है सब गुलाम है ना। अपने को बाबा कहता है पापी मानते हैं ना, तभी तो जाते हैं गंगा के तीरे। बाबा कहता है देखो, पापों की भी आत्मा इस समय गुलाम बनकर बैठी है। कहते हैं हम पापी, नीच, कपटी। ये तुम्हारी गुलामी की जंजीरें कौन तोड़ेगा? कौन तुमको ये रहस्य समझाएगा कि पाप क्या है, पुण्य क्या है? कैसे आत्मा इन सब बोझों से न्यारी होगी, ये कौन बताएगा तुमको? मरने के बाद पंडित बताएगा। जाते तो हैं लोग सत्संगों में जाकर बैठते, तो सोचते हैं हमने तो हरी चर्चा सुनी, थोड़ी सी देर मृत्यु भूल जाती है, परिवार के झमेले झगड़े भूल जाते हैं, थोड़ा सा आनंद ले लेते हैं। चल, ये कथा का बड़ा मजा आता है। एक दो को कहेंगे कहेंगे उसकी कथा बहुत अच्छी होती है, उसकी कथा सुना कर। क्योंकि थोड़ी देर घर की कथाएं भूल जाती। एक है लोग मंदिर जाते हैं, एक है सत्संग में जाते हैं। बाबा तो कह रहा है बाहर कोई सत्संग है ही नहीं। मुरली के अलावा बाबा कहता है बच्चे अभी तक तुमने जो भी कुछ सुना होगा किसी टीवी चैनल पर, किसी पंडाल में, बाबा कहते हैं बच्चे कहीं सत्य नहीं सिखाया, सत्य नहीं समझाया। क्योंकि बाबा कहता है देहधारी देहधारी को सुना रहे, कीचड़ से कीचड़ की सफाई की जा रही है। बताओ कैसे हो सकता? एक है मंदिर जाना, तो मंदिर में जाने से क्या होता है? मनोकामनाएं बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। और कोई सच्चे सत्संग में जाकर बैठे ना, तो वहां इच्छाएं खत्म हो जाए। अब बताओ मंदिर बड़ा या ये भगवान का सत्संग बड़ा? अभी हम बात कर रहे थे गुलामी की जंजीरों। पहले तो ये रियलाइज करना बड़ा जरूरी है कि क्या वाकई ही मैं गुलाम हूं मन की? बिल्कुल। एक कहीं पे प्रवचन चल रहा था, जो वहां का सुना रहा था गुरु, बहुत सुंदर प्रवचन दे रहा था। तो एक कोई था चेला, चेला तो नहीं कहना चाहिए उसको, एक कोई था मन चला। वो कहने लगा गुरु, गुरु जी इन शब्दों में क्या रखा हुआ? शब्द ही तो है, शब्दों में क्या रखा? गुरु चुप हो गए। वे प्रवचन सुनने ही तो बैठे हो यहाँ पर, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि शब्दों में क्या रखा है, ये शब्द क्यों सुना रहा है? गुरु चुप हो गया, समझदार था। 2 मिनट रुक कर बोला
उल्लू के पट्टे। एकदम से वो बौखला गया, कहने लगा आप और गाली गलौज। गुरु ने कहा शब्दों में क्या रखा, शब्दों की पावर समझ, ये भी तो शब्द ही थे। यहाँ तो तू बौखला गया एकदम से, और जब मैं तुझको काम की बात सुनाता हूँ, प्रवचन देता हूँ, तो तू बोर होता, तो कहता है इनमें क्या रखा। शब्द अग्नि का काम करते। कल हमने सुना ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। बाबा की मुरली तो सबके लिए एक जैसी है। अब देखो सुनने वाले सब नंबरवार है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं शब्द उच्चारण एक ही करता हूँ, एक ही महावाक्य, एक ही वरदान, एक ही स्लोगन, एक ही इशारा करता हूँ। लेकिन कुछ है बाबा कहते हैं जो कहते हैं इनमें क्या रखा है। तो कुछ है बाबा कहते हैं, भगवान के महावाक्य हैं। हम बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी जो गुलामी की जंजीरें हैं ना, तो बाबा कहता है जंजीरें कहीं दिखती नहीं है, कौन कैद है वो भी दिखाई नहीं देता। तो बाबा कहता है फिर तुम आजाद होगे कैसे। अब भारत माता कोई फीमेल तो है नहीं कि कहीं बैठी है किसी काल कोठरी में जाके छुड़ा लाए उसको। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये केवल शब्द नहीं सुनते हो तुम, इन शब्दों में बाबा कहता है बच्चे वजन है। ये शब्द बाबा कहता है तलवार है, इन शब्दों में बारूद है। लेकिन हाँ बाबा कहता है अगर तुम देह के भान में बैठे हो ना, तो फिर मन में क्या आता है, कहते ये कोई मुरली चला रहा, इससे अच्छी मुरली तो मैं कर लूं। ये मन है, मन सामने से मुझको क्या मिल सकता है, मैं क्यों यहाँ बैठा हूं, उस पर नहीं। मन सामने वाले की कमियां टटोलने पर। कई बार मन कहता है इस गाने की जरूरत थी, मुरली क्लास में ये गाना, पता नहीं क्या दिमाग है, फिल्मों के गाने चला देती है रोजी। मन है वो आपको कहीं पर भी ले जाएगा। बाबा कहते हैं ना बुद्धि जो है ना वो स्थिर नहीं है, ये भी तो गुलामी है, विचारों की गुलाम। जहां विचार ले चले वहीं चले। हम्म? तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जिसको तुमने गुलामी माना ना, बाबा कहते हैं बच्चे वो गुलामी क्या बन गई तुम्हारी, सोने का पिंजरा बन गई। दुखी भी होते हो और शिकायत भी करते हो, उल्हाने भी मारते हो। अच्छा जब वो कहता है कि चलो सब कुछ मुझको सौंप दो, तो सौंपते भी नहीं। बाबा कहता है फिर सौंपते भी नहीं। एक तरफ तो रो के कहते हो मैंने तो सब भगवान पे छोड़ दिया। बाबा कहता है जब तूने मुझ पर छोड़ दिया है तो मैं जानू, मैं रोऊं या हंसू। तू तो नहीं आ रहा हो, तूने तो छोड़ दिया। अगर मेरे हाथ में वजन है, काफी देर से मैंने पकड़ा हुआ, और अगर वजन वो छोड़ दिया तो मैं तो लाइट हो जाऊं ना। लेकिन बाबा कहता है तुम छोड़ते नहीं हो, क्योंकि ये वजन कहीं तुम्हारे हाथ पे या सर पे नहीं। आत्मा ने पता नहीं कितना बोझा उठा के रखा, सिर्फ एक अपने जीवन का नहीं, पता नहीं कितनों, पता नहीं कितनों की चिंताएं हम लगाकर बैठ जाते। इसी को हम सोचते हैं कि मैं तो रहम की मूर्ति हूं ना, क्या करूं, माँ का दिल है ना मेरा। तो माँ का दिल है तो माँ तो फिर भगवान ने इसीलिए ही शायद रखी है संसार में कि तू रोती रहे। और वो जो मंदिर में बैठी है उसकी तो आंख में कभी आंसू नहीं देखा है।
और यहाँ जो जितनी भी माएँ मिलेंगी ना, वो कहेंगी हम भावुक है ना, क्या करें, माँ का दिल, माँ के दिल को कौन जाने। उनको कई बार बाप से शिकायत रहती, कहते हैं बाप तो बड़ा कठोर होता है, ये तो हमसे पूछे। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, सबको आत्मा जब तक नहीं देखोगे ना, तब तक बाबा कहता है बच्चे, ये गुलामी की जो जंजीरें हैं ना, हाँ, चेक करो ये बंदी कहाँ से हो, आधार क्या है। तो अपने 2 बच्चों के लिए रोते हो सकता है रिश्तेदारी में किसी से बहुत अच्छी बनती निभती हो, तो उसके भी बच्चों की चिंता करोगे, लेकिन रिश्तेदारी में तो बहुत सारे बच्चे हैं। कईयों की तो अच्छी खबर सुनते हैं, किसी की नौकरी लग गई, किसी को कुछ हो गया, कहीं कुछ मिल गया, तो इतनी खुशी नहीं होती है। तब माँ का दिल नहीं होता, तब कौन बन जाती है, ताई चाची, तब ताइयां चाचियां बन जाती है, तब माँ गायब हो जाती। तो बाबा कहते हैं देखो ये है माया का असली चेहरा, बार बार तुम्हारे मुखौटे ही बदलते रहते हैं। बाबा कहते हैं जिनके लिए तुमको रोना आता है, बाबा कहता है कि तो मोह के कारण आया, नहीं तो बाबा कहता है संसार में तो सारे ही दुखी पड़े, तुम्हें तो फुर्सत नहीं होनी चाहिए पानी का ग्लास पीने की, क्योंकि बाबा कहता है तुम रहम की मूरत हो ना। तो बाबा कहता है संसार में दुखी बहुत हैं, फिर दुखी हैं तो इनको देख देख के रो, इनकी चिंता करो। लोग व्रत करते हैं, कईयों से मिलेंगे, कहेंगे आज हमने व्रत करा, ये बेटे के लिए व्रत रखा, ये घर में धन के लिए व्रत रखा, अपने ही तो कोटे पूरे कर रहे हैं, अपने। कभी किसी ने व्रत रखा, ऐसा सुना कि आज मैंने एकादशी का व्रत रखा हुआ है कि सारा संसार सुखी हो, दुखिया रहे ना कोई। तो कहते नहीं चैरिटी बिगिंस एट होम, हम सुखी हो बाकियों से हमें क्या, भूखे हम मरे और मजे पड़ोसी भी ले, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो जो व्रत करेगा उसी को फल मिलेगा। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, इस संगम पर जो एक आत्मा, बाबा कहता है जो जो एक एक आत्मा मेरी श्रीमत पर चलती है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम जो ये व्रत लेते हो ना संगम पर, दुख नहीं लेना, यही एक व्रत ले लेना कि हम तो दुखी नहीं होने वाले अभी। बाबा कहता है अगर तुम दुखी नहीं होगे ना तो तुम सुखी हो जाओगे, और बाबा कहता है जो सुखी होगा वो किसी को दुख देगा ही। सो से एक व्रत लेके दिखाओ, बाबा कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी में वो लास्ट मोमेंट भी हमारे सामने रखता है कि शरीर छूटे तो छूटे, सारी गुलामी तो उसने यही तोड़ दी हमारी। आत्मा जो गुलाम बनी वो बनी किसकी, इसी की तो बनी, सिर्फ एक अपने शरीर से यात्रा शुरू हुई थी और देखो फिर कितने शरीरों से जुड़ गई। कई बार हम कहते हैं ना मेरी जान तो मेरे बच्चों में बसती है, मेरी जान तो मेरे मियाँ जी में बसती है। तो एक आत्मा कितने शरीरों में जा करके देखो आसक्त हुई पड़ी। जहां हम बैठे हैं बाबा हमें रोज कह रहा है बच्चे ये कलयुग है, अंतिम चरण पर है, कहता है ना रोज। और जब हमारे ही घर परिवारों में संबंधों में भागना तो हमको पड़ता है, क्योंकि फोन आते हैं तो कहते हैं फलाने को अटैक आ गया, जल्दी पहुंचो, फलाने हॉस्पिटल में उसका एक्सीडेंट हो गया। तो बाबा कहता है तू चेक किया कर। एक डॉक्टर को भी इमरजेंसी कॉल जाती है कि जल्दी से पहुंचो, इमरजेंसी केस, तो डॉक्टर भी इमीडिएट हॉस्पिटल पहुंचता है, शायद मेरे पहुंचने से पहले ही डॉक्टर पहुंचता है। लेकिन चेक कर लेना एक बार, मैं जो हॉस्पिटल पहुंची हूँ
यहाँ कितना वजन है, कितनी जंजीरें हैं। हॉस्पिटल आने तक पता नहीं कितने कैसे कैसे ख्याल मन में आते हैं। यही तो गुलामी है। वो जो अंदर विचारों की भीड़ चलती है ना, उससे कि जल्द पहुंचो, कुछ हो ना जाए। अरे कुछ होना है तो मेरे बैठने से रुकेगा? इतना बड़ा वो क्वालिफाइड डॉक्टर है, कुछ होना होगा तो वो भी नहीं करता है। लेकिन वो जो मेरे अंदर एक आसक्ति है, वो अंदर डर पैदा करती है, घबराहट पैदा करती है। नहीं तो इमरजेंसी केसेस तो बहुत है। हर हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट बना हुआ, और सारा दिन में पता नहीं कितनी इमरजेंसी वहां आती जाती। उनके लिए सोच सोच के तो हम दुखी नहीं हो रहे कि चलूं आज एक चक्कर लगाए हूं इमरजेंसी का। नहीं। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो गुलामी की जंजीरें हैं ना, ये क्या करती है? एक फोन आता है, आत्मा ऐसे, जैसे वो मछली होती है ना, उसको पानी से बाहर निकालो तो कैसे फड़कती है, एकदम तड़पती है। ऐसी तो हमारी हालत होती है। एक्चुअली हमारा जीवन बीत ही ऐसे रहा, जैसे बिन पानी के वो मछली। इसीलिए हमको भक्ति करनी पड़ रही, इसीलिए हम व्रत रखे बैठे हैं। और मछलियां ऐसी हो गई हैं कि मछलियां आपस में फाइटिंग कर। वो कह रही मैं तो इस नदी तालाब में नहीं घुसने वाली, भगवान मुझे तो अलग फ्लैट दिलवा, नहीं तो मैं यही तड़प तड़पती रह जाऊंगी, तेरी चौखट पे तड़प तड़प के दम तोड़ दूं। परिवार खत्म हो रहे हैं ना, आज देख रहे हो ना। आने वाले और कुछ सालों में परिवार बिल्कुल छूमंतर हो जाएंगे। परिवारवाद खत्म हो जाएंगे। आज भी जो नई पीढ़ियां आ रही हैं, एक एक बच्चा एक एक घर के अंदर, लोग संपन्न बन रहे हैं, पैसे वाले बन रहे हैं, क्वालिफाइड होते जा रहे हैं, लेकिन एक परिवार को संभालने की ताकत। अभी गीत सुन रहे थे ना हम, मिलन की जो मेहंदी लगती है ना, मेहंदियां लगती हैं, लोग श्रृंगार करते हैं तो मेहंदी लगा, बलिदानों की रंगोली। एक परिवार को बांध के रखने में, एकता पूर्वक निभाने में बलिदानों की आहुति देनी पड़ती, इसलिए वो कोई देना ही नहीं चाहता। वो कहते हैं ना, हमको इतना बड़ा परिवार ही नहीं चाहिए। बेटियों के लिए घर कैसे ढूंढ रहे हो अभी? हुँ? कैसे घर चाहिए? बस वही बाबा कहता है, समझ लेना। तो बाबा बच्चों को क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे तुम यहाँ आते हो ना, तो बाबा हमें क्या समझाता है? परिवार में रह के परिवार से तोड़ निभा। कहता है कभी कि परिवार से भाग जाओ? कभी नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ केवल धर्म थोड़ी स्थापन हो रहा है, यहाँ तो बाबा कहते हैं राज्य भी स्थापन कर रहा। और राज्य स्थापन होगा तो बाबा कहता है फिर राजा के पास, फिर बाबा कहता है परिवार भी होता है, प्रजा भी होती है, सबका पालन करता है। तुम बाबा कहता है परिवार से ही भागोगे, कहते हो परिवार में आज बनती नहीं है, भाई भाई की नहीं बन रही, माँ बाप की नहीं बन रही आपस में, वो बहुएं आती हैं तो और कलेश खड़े हो जाते हैं। तो बीमारियों से तो आदमी जो टूट रहा है वो टूट ही रहा है, लेकिन जो मानसिक भी हम टूटते हैं ना, हमको बीमारियां इतना नहीं खाती जितना हमको अंदर के ये डर खाते हैं कि बुढ़ापे में कौन देखेगा। क्योंकि पेशेंस नहीं है ना किसी में। एक कोई कर रहा है तो खुशी से तो नहीं कर रहा, चेहरे के उसके भाव देखा करो। कभी 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 उसका भी मन कह देता है कि मैं कब तक करूँ, उसका कोई फर्ज नहीं बनता।
प्रॉपर्टी तो उसने भी ले रखी है कि मैंने अकेले ने ले रखी है? बाबा कहते हैं बच्चे, परिवार में बाबा कहता है जब तक तुम पास विद ऑनर नहीं बनते ना, तब तक बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको सतयुग में सीट नहीं दे सकता। वहां पर भी तो परिवार होंगे तुम्हारे, तो परिवारों को कैसे चलाना पड़ता। बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया था। बाबा कहते हैं देखो, जब ये यज्ञ स्थापन हुआ तो बाबा के पास कितने बच्चे थे? 400 बच्चे। बाबा कहता है इतना तो बड़ा परिवार तुम्हारे में से किसी के भी पास नहीं है। है किसी के पास 400 लोगों की फैमिली? नहीं। तो बाबा कहता है फिर ऑपोजिशन तो मेरे भी सामने आई। कितने थे? बाबा कहता है जो फारकती दे गए। बाबा कहता है फारकती देना भी तो ऑपोजिशन ही थी ना। उस समय आया कि बैगरी पार्ट भी शुरू हुआ, कुछ लोगों ने केस भी फाइल करे, कोर्ट कचहरी भी हुई। हाँ, लेकिन बाबा कहता है तुम्हारे बाप ने क्या किया? बच्चे तो बाप को छोड़ के ही चले गए। बाबा कहता है फिर भी बाप ने क्या किया? एक एक बच्चे को टोली भेजता रहा। और क्या कहता रहा? कहता रहा कि उनकी सर्विस करो, उन बच्चों को दोबारा लेकर आओ। और आज हम माँ बाप बैठे हैं, बुरा नहीं मानना, हमारे बच्चे बहुत कुछ कर रहे हैं आज के समय, प्रॉपर्टी को लेकर, कोर्ट कचहरी को लेकर बहुत कुछ हो रहा है। वो माँ बाप के दिल से औलाद ऐसे उतरती है कि ये तो 400 बच्चे जो अडॉप्टेड थे, अपने नहीं थे, अडॉप्टेड थे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारे रिवाजी परिवार नहीं थे ना, ये रिवाजी परिवार नहीं था, ये तो बाबा कहता है ईश्वरीय परिवार था। तो बाबा ने देखो जो बच्चे छोड़ के गए उनको टोली भेजी और कहा कि इनको इनकी सर्विस करो, इनको फिर से स्मृति दिलाओ, है ना। तो बाबा कहते हैं देखो परिवार में हर एक का संस्कार अपना अपना है, स्वभाव अपना अपना है। तो बाबा कहते हैं फिर शुभ भावना से, शुभ कामना से। बाबा कहते हैं तुम कोई मीठे मीठे थे जब यहाँ आए थे, अभी तक नहीं बने। तब भी बाबा कहता है मेरा लास्ट भी जो भी बच्चा आता है वो भी मुझे क्या कहता है? मेरा बाप। तो बाबा कहते हैं देखो कितने प्यार से बाबा कहता है मैं तुमको चलाता जाता हूँ, चलाता जाता हूँ। और तुम, बाबा कहता है 2 बच्चे 4 बच्चे हैं, कोई सुनता नहीं, कोई मानता नहीं, कोई पूछता नहीं, तो बुढ़ापे कोई नर्क बना देते, कोसते रहेंगे खुद को कि पता नहीं मेरे कौन से कर्म थे, ऐसी औलाद। सोच नहीं सकते उनके लिए अच्छा ना। क्यों? क्योंकि वो अंतरात्मा दुख पा रही है। क्योंकि उसने रंगोली तो बहुत सुंदर बनाई थी, बड़े सुंदर सुंदर सपने संजोए थे कि बच्चों को ऐसा हंसे हम पढ़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे इनकी शादियां हो रही हैं, इतना खर्चा इन पे हो रहा है, पूरा जीवन इन पर हम लुटा रहे हैं, तो बुढ़ापे में फिर ये बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग है, कलयुग के अंत में ही बाबा कहता है मेरे आने का पार्ट भूत है ना। रात के बाद ही तो बाबा कहता है देखो दिन चढ़ता है ना, तब तो तुमको संशय नहीं आता कि रात के बाद अगला दिन फिर से निकल रहा है। लेकिन यहाँ बाबा कहता है जब मैं कहता हूँ कि ईश्वर बैठकर ईश्वरीय ज्ञान दे रहा है, किस लिए? ताकि तुम आत्माओं की गति और सदगति हो जाए। तो बाबा कहता है अभी तो तुम सदगति और गति के बारे में सोचना भी पसंद नहीं करते। कहते हो हमको काम इतने करने हैं, और शुभ शुभ बोलो आज ही थोड़ी जा रहा हूँ दुनिया से, अभी मैंने देखा ही क्या है, अभी मेरी उम्र ही कितनी। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम कौन हो? तुम, बाबा कहता है सृष्टि की वो पूर्वज आत्माएं हो, जो बाबा कहता है इस रंग मंच पर 84 पाठ खेल बैठे हो। अब देखो वो तो सत्य ज्ञान हमको दे रहा है,
अब जितने हम यहाँ बैठे हैं ना, हम सब नंबरवार है। कोई हो सकता है 80% सोच रहा हो कि अच्छा मैं ही पूर्वज हूँ, 84वां अंतिम जन्म है। किसी को 80%, कोई 50 पे खड़ा है, कोई 10 पे खड़ा है, और कोई शायद 100 पे खड़ा हुआ है। बहुत रेयर, फोटो पे कोई। क्योंकि वो हमारे अंदर की वो जो है ना वृत्तियां, आसक्तियां, वो सब कहती है अभी तो यार, अभी क्या, अभी तो वो एक टूर वहां लगाना था, अभी तो मैंने वहां घूमने जाना है। इच्छाएं कहाँ खत्म हुई। मंदिरों में जा जा के इच्छाएं बढ़ाई हैं कि फलाने मंदिर में पूरी हो जाएगी, उस मंदिर में पूरी हो जाएगी। बाबा कहते नहीं बच्चे, अब तो जीवन ही पूरा होने को आ रहा है। बीमारियां देखो, बाबा कहता है एक बीमारी शरीर में लग जाए, हम देखते हैं सचमुच, किसी को देखते हैं हम, कितने ऑपरेशन एक के बाद एक हो गए, अभी भी फिजिकल शरीर फिट नहीं है। एक हाथ है वो राइट हैंड पूरा उठता ही नहीं है, 1-2 साल होने को आ रहे हैं। वो अपने जो है ना कोम नहीं कर पाती खुद, एक हाथ बस इतना ही उठता है। तो स्टाफ रखा हुआ है उसने, पैसा है, कोई आके सब्जी काट देता है, कोई बाल बना देता है, कोई कुछ कर देता है, कुछ कर देता है। तो ऐसा हाथ लेकर के भी लोग घूम फिर रहे हैं ट्रेनों में, फ्लाइटों में। कई बार सोचते हैं, मैंने कहा देखो, इतना वो कष्टदायक समय था कि जब एम्बुलेंस खड़ी होती थी बाहर, एम्बुलेंस वाले तो आते ही थे उठाने वाले, और घर के भी हम 3-4 इकट्ठे हो जाते थे। और पता है कैसे उठाना होता था? वो जो बेड पे बेडशीट पे होती थी ना, उसी बेडशीट को उठाना पड़ता था, क्योंकि उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं है। जैसे एक डेड बॉडी, बस कोई मूवमेंट नहीं शरीर में। हम सोचते थे, मैंने कहा अगर किसी ने ऐसा लाइफ में समय देखा हो, तो अगर वो थोड़ा थोड़ा रिकवर करके इतने जोगे हो गया है कि चलो अच्छा है, घूम फिर रहा है, खा पी रहा है, लेकिन किसी को जीवन मान के बैठे, यही जीवन है उनके लिए। तरस आता है कई बार। भगवान ने ट्रेलर तो दिखा दिया था, देख ले अभी, देख कौन तेरे साथ आता है, देख शरीर ठीक ना हो, फिट ना हो, तो तू क्या है फिर। लेकिन लोग नहीं बदले। तो धीरे धीरे शरीर रिकवर हो गया, क्योंकि ड्रामा की नून थी, मिल गया ग्रेस पीरियड, फिर से बोनस टाइम फिर से मिल गया। लेकिन बोनस टाइम का किया क्या? आज भी वो 10 बजे सो के उठती है, सर्दियों में 11-11:30, जब वो काम वाली आके घंटी बजाएगी तब उठेगी। लेट नाइट तक, रात रात तक फोन देखना, चाय की चुस्कियां, वो गपशप, वो इधर घूम वो उधर घूम, इसकी बातें उसकी बात। माउंट आबू तक हो चुकी, होके आ चुकी, 7 दिन का कोर्स कर चुकी, लेकिन वो बस, वो भी समझ लो आउटिंग ही समझी उस। माउंट आबू जाने पर भी एक दिन भी, हमको याद आता है वो समय, हम सारे रूम से बाहर आ जाते थे, क्योंकि वो लेट कमर है, वो जल्दी उठे भी कैसे। हमने सुबह की अमृत वेला भी कर लिया, मुरली क्लास भी ले ली, ब्रेकफास्ट भी हो गया, फिर 1-2 क्लासें और सुन ली। फिर उसके बाद जब हमको ब्रेक मिला कि भी अभी लंच भी हो चुका, अब आप 1-2 घंटा फ्री हो, हम तब सोचते थे कि रूम में जाएं। वो बंदा तब रूम से निकल रहा, और हमें पता है वो क्या फीडबैक देता था। वो ये कहता था कि देख, वो जो आती है ना पीछे से सफाई करने, मैंने उससे ठीक से पूरा कमरा साफ कराया, तो घर में भी तो यही करा रही थी, अच्छे से बाथरूम साफ कराया, घर में भी यही करा रही थी। अच्छा, फिर वो वहां लंच करके फिर बाहर मार्केट, शाम को आ गए, जब डाइनिंग में बैठे हैं सारे, खाना खा के रूम पे। ऐसों का फिर क्या करे कोई। बाबा कहते हैं जब वो गुलामी की जंजीरें कसती है ना गर्दन पे, तो तुम रो लेते हो।
कि भगवान ने ऐसा रोग, ऐसी बीमारी सब मेरे नसीब में लिखी थी। और बाबा कहते जब मैं यहाँ बिठाता हूँ तुमको कि आओ सुनो, ज्ञान सुनो, बाबा कहता है कोई जंजीर है नहीं। जितना बाबा कहता है तू मैं मेरा करता जाता है, उतना ही बाबा कहता है फिर ये जंजीरें लोहे की बनती हैं और जंग खाती जाती हैं, और बाबा कहता है कस्सी होती चली जाती। ना तो कोई लोहे की जंजीर है, ना इन पे कोई ताले लगे हैं, ना इनकी कोई चाबियां। बाबा कहता है तू इनको जंजीर मान के बैठ गया, तो मैं क्या करूं? मैं तो तुझको नॉलेज दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ कि बच्चे देख, 84 का पाठ खेलने वाली तुम आत्माएं हो। आत्मा बाबा कहता है देखो पुनर्जन्म बार बार लेती है, और पुनर्जन्म लेते लेते बाबा कहता है बच्चे अब तुम्हारे में कोई दिव्य गुण नहीं है। कुछ दिन पहले एक मुरली आई थी, उसमें बाबा ने बहुत सुंदर एक चीज समझाई। बाबा कहते हैं दिव्य गुण देवताओं में होते हैं, सत्युग में। ध्यान से सुनना, बाबा ने कहा था दिव्य गुण देवताओं में होते हैं सत्युग में। यहाँ बाबा कहता है जितने भी मनुष्य हैं, है ना, हम कई बार कईयों की तारीफ करते हैं, कहते हैं फलाना बहुत हेल्पफुल है, बहुत मिलनसार है, कभी भी कोई काम का वो मना नहीं करता। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं ना, बाबा कहते हैं इनमें दिव्य गुण नहीं है। समझना ध्यान से, बाबा ने कहा इनमें दिव्य गुण हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ये मनुष्य आत्माएं देवी देवताओं के आगे जाके नमन करती हैं। और सोचना अगर किसी से 4-5 बार हेल्प ले ली ना, तो लोग अंदर कुछ है बाहर कुछ है, तो फिर कहेंगे अब आएगा मेरा पूछने, तो कईयों हुई नहीं घर पे। इनको दिव्य गुण नहीं कह सकते आप। ये भी एक अंदर ईगो बढ़ती है मेरी कि मैंने आज तक किसी को कोई काम के लिए मना ही नहीं किया, ना कभी करूंगा। ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको, वो कहेंगे मेरे पास जब भी कोई आएगा हेल्प के लिए मैं तो जरूर करूंगा, मैं कभी किसी को मना नहीं करने का। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे उसमें दातापन का भाव नहीं, ये भी देह का भाव है कि मैं देने वाला, मैं करने वाला। देवताओं में तो मैं ही नहीं। तो इस समय बाबा हमें क्या दे रहा है? दिव्य गुणों की परख दे रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे देवी देवता तो कभी दुखी नहीं होते, तुम छोटी छोटी बातों पे दुखी होने लगते हो। तो भगवान बैठकर यहाँ पढ़ा रहा है, ऐसी पढ़ाई बाबा कहता है तुमको जन्म तो बहुत मिलेंगे आगे, लेकिन बाबा कहता है ये पढ़ाई और ऐसा बाप तुमको दोबारा नहीं, अगले 5000 वर्ष तक। तो इसलिए बाबा ने समझाया, बाबा कहते हैं बच्चे अभी दिव्य गुणों की धारणा करो। तो बाबा कहता है जितनी जितनी दिव्य गुणों की धारणा करते चले जाओगे, तो बाबा कहता है फिर ये भारत महान बनता ही तुम दिव्य आत्माओं से है। बाबा कहता है दुनिया में किसी भी कंट्री को माता पिता की संज्ञा नहीं दी गई है, केवल एक भारत को छोड़। कभी सुना आपने ऑस्ट्रेलिया मैया? हाँ, हम यही कहते हैं गंगा मैया, भारत माता। तो बाबा कहते हैं बच्चे माता अर्थात शक्ति स्वरूप, माता अर्थात मोहजीत। तुम जो मम्मियां बनकर बैठे हो ना, बाबा कहते हैं तुम मोह जीत नहीं, तुम तो फंसी पड़ी हो झमेलों के अंदर, और इन झमेलों को और बढ़ाने के लिए ही मेरे आगे हाथ जोड़ते हो कि भगवान इतना तो करना। भगवान एक बेटे की वहां नौकरी लग गई, उसकी वहां लग जाए, इस बेटी को ऐसा घर मिल गया, उसको वैसा मिल जाए। मेरे मांगने से मिला, मेरे मांगने से नहीं मिला। नहीं तो सीता को भी तो राम मिला था, क्या कमी थी राम के अंदर? कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन जो जीवन में दुख था, जो अभाव था, जो पीड़ा थी, जो कष्ट था,
वो तो भोगा ही ना। और एक माँ बच्चों के लिए तो सुख मांगती है, नो डाउट, लेकिन बाबा कहता है बच्चे यहाँ सुख कैसे मिलता है? सुख मिलता है अपने ही बीजे हुए कर्मों के आधार पर। भक्तों में भक्त कह तो देते हैं कि पता नहीं कौन से कर्म है, लेकिन बाबा कहता है वो एग्जैक्ट ज्ञान नहीं समझते कि मंदिर मैं जा रही हूँ और प्रार्थना मैं इनके लिए कर रही हूँ, तो मेरे पहले तो मांगने से मिलना नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाबा कहता है अगर भक्तों को ये क्लियर हो जाए कि मांगने से मिलना नहीं, तो कल से बाबा कहता है इन पंडितों की, पुजारियों की खैर। ये तो और सपने दिखाते हैं। ये तो कहते हैं तू इतने व्रत कर, इतना दान पुण्य कर, देख माता रानी कैसे नहीं सुनती थी। बाबा कहते हैं बच्चे तुम जितना जितना बाबा कहता है ज्ञान स्वरूप बनते हो, उतने ब्लिसफुल बनते हो, आत्मा उतनी संतुष्ट और भरपूर होती है। मांगने से बाबा कहता है बच्चे कुछ नहीं मिलता, है ना? तो मांगने से तो नहीं मिलेगा, लेकिन बाबा कहता है हाँ, जो बाबा कहता है तुमने बाप से लिया, हाँ, बाबा कहता है बच्चे मेरे पास तो क्या है, ये परम धन है मेरे पास, जिसको तुम ज्ञान का सागर कहते हो। तो बाबा कहते हैं मुझसे लेकर जब तुम दूसरों को, बाबा कहता है ज्ञान से जो तुमको मिला, ज्ञान से मुझे सुख भी मिला, ज्ञान से मुझे शांति भी मिली, ज्ञान से मैंने शक्ति भी हासिल करी। बाबा कहते हैं फिर जा दूसरों को दे। देवता माना दूसरों को भरपूर करने वाला, अनकंडीशनल। तो बाबा कहते हैं जितना तुम बाप का दिया धन दूसरों में बांटते हो, बाबा कहता है उतना ही ये संसार सुखमय बनता है। और भगवान किसी एक के लिए नहीं आया हुआ, भगवान पूरे संसार के लिए आया बैठा। ओम शांति।